बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मुल्क के मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, ठीक-ठाक। आप सुनाएँ? उसामा साहब, हम जानते हैं कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं और हम बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। उसामा साहब, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो इस वक़्त अपने आखिरी मराहिल में पहुँचने वाला है। हमने आपसे इससे पहले भी एक व्लॉग किया था, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। हम आपसे आज ये जानना चाहते हैं कि अब सेमीफ़ाइनल की तरफ तकरीबन टीमें जा रही हैं। कौन-सी 4 टीमें हैं जिनको आप सेमीफ़ाइनल में देख रहे हैं? देखें, इसमें तो अभी जो वाज़ह नज़र आ रहा है, इसमें ख़ैर क्या कहते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजर की राय की कोई ख़ास वो नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जगह आ गई है जब ये चारों टीमें आपको नज़र आ रही हैं, जिनमें इंडिया उसके साथ जो है साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। जो है ऑस्ट्रेलिया, और अब चौथी जो है वो देख लें कि आप लोग हमेशा ही पहुँच तो जाते ही होते हैं मरते-खपते। तो दुआओं से। पॉसिबिलिटी, हाँ जी, पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इंडिया के भी उसमें यही सूट करता है कि हम पहुँचे, ताकि बिज़नेस एक्टिविटी उनकी अच्छी हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग जो है इंग्लैंड को अच्छे उससे हरा दें। और आपको बताया था कि सारे मैचेस में अपसेट तो देखने को मिलने ही थे। तो टीमें आपने देखा बड़े अप एंड डाउन का शिकार होते-होते पहुँची। इंडियंस का ये है कि वो हर चीज़ की रेमेडीज़ करके बैठे होते हैं, तो इसलिए उन्होंने सारा ये प्लान्ड है उनका। बहरहाल ये पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में पहुँच जाए, ये पॉसिबिलिटी है। उससे आगे की जो है पॉसिबिलिटी, जैसे कहते हैं ना कि वो वहाँ है जहाँ पर चलते हैं, उसके बाद तो कुछ पता नहीं है कि ये क्या बिल्कुल ठीक है। करेंगे। उसामा साहब, 9 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हराता है, तो न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट हो जाएँगे और वो अच्छे रन रेट से अगर हराता है, तो वो पहुँच सकता है सेमीफ़ाइनल के अंदर। लेकिन अगर न्यूजीलैंड 9 तारीख को जो मैच हो रहा है श्रीलंका से वो हारता है और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हरा देता है, जो कि 11 तारीख को मैच है, तो पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में पहुँच जाएगा। अगर बारिश भी होती है न्यूजीलैंड के मैच में और श्रीलंका के मैच में, तो भी न्यूजीलैंड और श्रीलंका को 1-1 पॉइंट मिलेगा। आप क्या समझते हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में क्या चांसेस हैं? न्यूजीलैंड जीतेगा, श्रीलंका जीतेगा? बारिश की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि इनका जो है वो हो जाए, इक्वल हो जाए, या कोई वही मेथड-शेथड लग के कोई मामला हो जाए। डीएल मेथड। जी। और ये जो पाकिस्तान का मैच है, ये 11 नवंबर को है और दिन होगा इसमें अपना हफ्ते का। तो हफ्ते का दिन है, 11 नवंबर है। फ़खर ज़मान ने हफ्ते को ही एक मैच खेला था अपना न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, जिसमें उसके छक्के छुड़ा दिए थे, 11 छक्के और 8 चौके मारे थे। तो 11 तारीख का मैच है इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड दिफाई चैंपियन भी है। अब तक गो के टूर्नामेंट में अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दी उसने, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपने कहा है कि अपसेट्स हो रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है वो मैच जीतना। आप क्या समझ रहे हैं, 11 तारीख को हफ्ते का दिन पाकिस्तान के लिए सूट करता है? हाँ जी, पाकिस्तान के लिए और फ़खर के लिए दोनों को ही सूट करता है, क्योंकि ये दोनों सैटर्न का दिन माना जाता है, सैटरडे, इसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। और एफ और पी जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सैटर्न के हैं। तो इस तरह से लगता है कि ये फ़खर को और पाकिस्तान को दोनों को ही फ़ेवर करेगा दिन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, एक और जो मुश्किल है वो ये है कि अगर न्यूज़ीलैंड ने मैच जीत लिया श्रीलंका से और पाकिस्तान को फिर डेफिनिटली मैच जीतना है इंग्लैंड से, लेकिन बड़े मार्जिन से। आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? इंग्लैंड को चांसेस तो यही है कि पाकिस्तान हरा देगा, लेकिन क्या एक बड़े मार्जिन से हराता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए ये मुश्किल है, क्योंकि देखिए सैटरडे सिर्फ़ स्पोर्ट कर रहा है। सैटरडे सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस दिन का मैच उनका हो सकता है। लेकिन ओवरऑल डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, यानी ये एक अलग मैटर है। क्योंकि बाबर का टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो सरदार के जैसे कहते हैं ना, अपशुगन साए कौम पे पड़े या टीम पे पड़े, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये हो सकता है कि आप जीत भी जाएँ और आगे ना आ सकें। लेकिन जो अपसेट्स की बात है, जो मुझे इंडियन उससे मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मैं समझता हूँ इंडियन ब्रेन्स को या उनकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को, तो मुझे लगता है कि ये उनके प्लान का हिस्सा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। बिल्कुल ठीक है। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। पाकिस्तान का आखिरी मैच रह गया है, जो कि 11 नवंबर को होना है।
उसमें क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी खास तौर पे या हारिस रऊफ, इनकी परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं आप? क्या ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ, हारिस कर सकते हैं परफॉर्म। मरकरी का वो है, एच फॉर मरकरी। और जो भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि इसमें सिंपल सा फार्मूला होता है। जो लोग थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी अब जानते हैं, आपके नाज़रीन में भी कितने हमने क्लासेस शुरू की हैं, बताया डिफरेंट उनमें। देखें जो सैटर्न के अपोजिट जिनके रूलिंग प्लैनेट होंगे ना, जिन अल्फाबेटिकल से चलो उठा लो, तो वो नहीं परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म वो करेंगे जो सैटर्न के फ्रेंडली प्लैनेट जिनके रूलिंग मतलब उसमें होंगे। तो इस तरीके से जो एस है वो जुपिटर का होता है, और जुपिटर और सैटर्न नॉट अ फ्रेंड्स। और इसी तरीके से मरकरी की और उसकी ठीक है बनती है, तो वो पॉसिबल है एच वाले एन वाले से जो भी नाम शुरू हो रहे हैं वो भी इसको वो दें। इसी तरीके से ए वालों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न और सन की कोई आपस में इतनी नहीं बनती। तो जो मिसाल के तौर पे जो टीम प्लेयर्स ए से बन रहे हैं, जिनके नेम्स या आई से बन रहे हैं, या जिनके नेम्स क्यू वाई जे कोई भी जो भी सन के अल्फाबेट्स हैं, वो जो है वो सैटर्न के क्योंकि एंटी होता है सन, तो उसको सूट नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो यू वी डब्ल्यू के नाम से होंगे कोई अल्फाबेटिकल प्लेयर्स, वो भी इनके अलावा सारे परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आपने शुरू में एक बात की कि इंडिया के लिए और आईसीसी के लिए बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो। उससे ये होगा कि बड़ा बिजनेस आएगा, डेफिनेटली ब्रांड्स आपको पता है ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक गहमा गहमी होती है, सट्टेबाज भी आ जाते हैं, जुआ लगाने वाले आ जाते हैं। अब आपने एक और बात की निशानदेही की थी कि इस पूरे टूर्नामेंट में बड़े-बड़े अपसेट्स नजर आए हैं। कहा ये जा रहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है सेमीफाइनल में, तो अगर आपको अब ये पता भी है कि इंडिया अब तक एक मैच भी नहीं आ रहा, अनबीटेबल है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है तो बहुत बड़ा अपसेट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान तारीख में पहली दफा इंडिया को वर्ल्ड कप में भी हरा दे और सेमीफाइनल की और फाइनल की दौड़ से बाहर कर दे। आप क्या समझते हैं? आपको नजर आ रहे हैं कुछ इस तरह के चांसेस हैं? आपकी पूरी टीम में ना मुझे एक ही स्टार नजर आता है जिसपे मुझे लगता है कि कुछ भी वो कर सकता है या बदल सकता है कहानी। वो है रिजवान। अल्लाह का बंदा है ये। मतलब जो मेरी रीडिंग इसके मुतालिक है, जो मैं देखता हूँ, अल्लाह का बंदा है ये। सारी मैच में दुआएं करता रहता है, सारे मैच में एक इसके चेहरे पे फिक्र होती है कौम की या टीम की। और आपने देखा इसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी कंसिस्टेंट रही। अच्छा, जब भी किया इसने बो डाउन भी किया, जैसे कहते हैं सर भी जमीन पे रखता है, सजदा भी बिल्कुल। करता है, वैसे भी बड़ा मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। ये एक बंदा है जो कहानी बदल सकता है कहीं भी। इसका मतलब ये ना समझें कि इसका मतलब वो उस दिन 100 ही बनाएगा तो बदलेगा, समझ रहे? मतलब इसका टीम में होना और इसका कंसर्न जो एटीट्यूड है, वो इस टीम को कोई खैर की तरफ ले जाए तो ले जाए। तो ये बंदा जो है वाहिद है जो कोई अनयूजुअल, जैसे कहते हैं ना कि कर मैच सकता जो है। इंडिया के खिलाफ हमें अगर चाहिए, तो इसकी मौजूदगी जो है, इसकी परफॉर्मेंस तो एक अलग बात है, इसकी मौजूदगी जो है, क्योंकि नाज़रीन इसको को रिलेट करने लग जाएंगे। देखिए दुआओं से तकदीर बदलती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाए कि खुदा की उस पे फतह का उसको यकीन हो जाए, तो वो फिर फतह है। तो वो ब्रेन असल में हमारे पास अब कम है। पहले आपको याद है टीम में बड़े ज्यादा हमारे जो लोग मजहबी हवाले से स्ट्रांग लोग हुआ जी। करते थे, तो टीम भी बड़े अनयूजुअल वो कर जाया करती थी। तो अब भी मुझे लगता है कि ये एक बंदा है जिसकी वजह से आपकी टीम शायद ये इंडिया के साथ भी अगर सेमीफाइनल में हुई तो पॉसिबल ही है कि इसके अलावा अगर कोई आप मुझे कहे ना कि जो बर्चा है इनके मैंने देखे, जब ये क्या नाम है शाहीन का, उसके इंजरी के भी चांसेस थे। इसी तरीके से ये जो आपका क्या नाम है बाबर है, इसका भी टाइम बस ऐसा पूरा सूरा ही है। तो उस हिसाब से मुझे बस ये लग रहा है कि ये उम्मीद की एक ही किरण है और वो रिजवान है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इंडिकेट कर दिया है कि उम्मीद की किरण रिज़वान है और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है फ़खर ज़मान के बल्ले भी चलें और चौको-छक्कों की बरसात हो, पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में पहुँचे, हमारी दुआ है, पूरी कौम की दुआ है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त।
आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।